इनका नाम सीमा है, ये चंडी मंदिर से हैं। बहन बता रहे हैं कि इनकी शादी को 22 साल हो चुके हैं। शादी के बाद ही घर में छोटी छोटी बात पर झगड़ा होता था। पूरे परिवार के सामने इनके पति बहन को बहुत गलत बोलते थे। शादी के 2 साल बाद ही बहन के पति शराब का नशा करने लगे, झगड़ा करके घर से चले जाते थे और हफ्ता हफ्ता घर नहीं आते थे। और बहन सोचते थे कि कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये बता रहे उसके बाद इनके 2 बच्चे हुए और बहन ने सोचा कि जिम्मेदारी बढ़ेगी तो बच्चों के प्यार के कारण इनके पति बदल जाएंगे। लेकिन ये बता रहे इससे उलट हुआ। जब इनकी बेटी 6 महीने की थी, इनका लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ने लगा। और ये बता रहे कलेश में इनके पति इन्हें घर छोड़ने की बातें करते थे। और जब बेटी 11 साल की हुई तो बहन के पति घर बिल्कुल छोड़कर चले गए और डिवोर्स का केस फाइल किया। और बता रहे कोर्ट में ही किसी बहन ने 2016 में इन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और ये बता रहे उस समय ये बहुत निराश थे कि मेरा परिवार ख़त्म हो गया है। और बहन बता रहे हैं कि जब सुसमाचार सुना तो ये KMM चर्च आए नवंबर 2016 में पहली बार। और बता रहे हैं कि इनके पति को जब पता लगा कि ये चर्च जाने लगे हैं तो जितनी नफ़रत वो पहले करते थे उससे अधिक प्रभु में आने के कारण करने लगे। और ये बता रहे हैं कि जो केस इनके पति ने डाला हुआ था, और ये बता रहे हैं कि बहन चर्च आते रहे, जॉब करने लगे और बच्चों की जिम्मेदारी बहन ने खुद उठाई। और बता रहे हैं कि कभी कभी बहुत तंगी के कारण ये और इनके बच्चे भूखे सोते थे। और बता रहे जब प्रभु में आए, प्रभु ने एक एक कदम इन्हें संभाला। और चर्च आने के लिए कई बार इनके पास पैसे भी नहीं होते थे, ये पैदल आते थे। और बता रहे हैं उसके बाद ये प्रभु में पूरी रीति से बने रहे। और बता रहे कि 2013 से इनके बेटे को दौरे पड़ते थे और उसकी बहुत महंगी दवाइयाँ चलती थी। और 17 साल से खुद बहन को सर्वाइकल और माइग्रेन और BP लो होता था और इनके दोनों किडनियों में पथरियाँ थी। और ये बता रहे ऊपर से 2 बच्चे और जॉब करनी और अकेले रहना और मेंटल टॉर्चर सब कुछ था। और बता रहे हैं कि बेटे को 3 नंबर का चश्मा और इन्हें खुद 2.5 नंबर का चश्मा लगा हुआ था। 2018 में बहन की सब बीमारियों से प्रभु ने इन्हें आज़ाद किया। और 2020 में बेटे को पूरी रीति से छुटकारा मिला और सारी दवाइयाँ बंद हो गई और दौरे पड़ने भी बंद हो गए। और बता रहे हैं कि ये उसके बाद प्रभु में बने रहे और इन्होंने और इनके दोनों बच्चों ने प्रभु में सेवा ली। और बता रहे कि पास्टर जी जब भी प्रचार में और घोषणा करते थे प्रार्थना में कि आपके डिवोर्स कैंसिल होने जा रहे हैं, टूटे रिश्ते जुड़ने जा रहे हैं, बहन उन घोषणाओं को अपने लिए ग्रहण करते थे। और ये बता रहे ये प्रभु के वायदों को क्लेम करते थे कि प्रभु तू कहता है कि तू बच, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। और ये बता रहे हैं कि पिछले महीने एक दिन अपोस्टल जी प्रचार कर रहे थे कि अगर सब कुछ ख़त्म हो गया है तो भी परमेश्वर सब कुछ बनाने की ताकत रखता है, ठूंठ में से भी दोबारा से फल लग सकते हैं। और ये बहन ने उस घोषणा को, उस प्रचार को अपने लिए रिसीव किया और इन्होंने सोचा ये आज सारा प्रचार मेरे लिए है, ठूंठ में से भी दोबारा मेरे जीवन में प्रभु फल लगाएगा। और ये बता रहे हैं कि 2 महीने पहले इनके पति ने इन्हें कांटेक्ट किया और वो भी 8 साल के बाद। हम पूछेंगे बहन को तब क्या हुआ। सब भाई बहनों को जय मसीह की और पास्टर जी को भी जय मसीह की। मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इन 8 सालों में मैंने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ देखा। आसान नहीं था मेरे लिए ये सब चीज़ें करना, लेकिन प्रभु के रहते हुए प्रभु ने मुझे संभाला। इन सब इतने सालों में प्रभु ने संभाला। बहुत मुश्किल था, घर का सताव, 2 बच्चे, जॉब करना, खुद की बीमारी और परिवार का साथ नहीं, घर का विरोध, ये सब चीज़ें साथ लेके चलती थी। पर प्रभु ने मुझे हर समय संभाल के रखा। मेरी हर ज़रूरतों को प्रभु ने पूरा किया। मुझे और मेरे बच्चों को प्रभु ने संभाला। वो जो साथ भी था वो मैं आपको शायद बयान भी नहीं कर सकूंगी कि एक एक समय मैंने ऐसे गुजारा कि वो जो समय मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब कैसे गुजरा। घर का विरोध इतना था, परिवार का साथ नहीं था और ऐसे हालातों में मेरे भाई बहन जो मेरा विरोध करते थे, जो घर के लोग विरोध करते थे,
मैं इतनी टूट गई थी कि मैं सोचती थी कि शायद कोई है जो मेरी आवाज़ सुन सकता है, क्या कोई है जो मेरी इस पुकार को सुन सकता है। मैंने क्या किया है, किसका, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और मैं मेरे साथ ही क्यों, ये बोल के मैं हमेशा सोचती रहती थी और देखती रहती थी। और एक दिन जब मैं कोर्ट में थी तो मुझे सुसमाचार मिला, और मैं जब सनौली चर्च में आई तब से मुझे आशा जगी फिर से कि नहीं, कोई है जो हमें फिर से हमें खड़ा किया परमेश्वर ने, और फिर से मुझे बल दिया, ताकत दिया, फिर से मैं खड़ी हुई और मैंने खुद को भी संभाला और अपने 2 बच्चों को भी संभाला, और फिर से मैं चलना शुरू गई। लेकिन ये भी मेरे लिए इतना आसान नहीं था। लोग बोलते थे, एक लेडीज़ को अकेले बच्चों के साथ सफ़र करना भी, लोग तरह तरह की बातें करते थे, अपने हस्बैंड से अलग रहती है, 2 बच्चों को पालती है, क्या पता नहीं क्या क्या ताने सुनने पड़ते थे मुझे। हर दिन एक नया चैलेंज, नई चीज़ों को फेस करते हुए मैंने अपने 2 बच्चों को पाला, और इन सब चीज़ों के साथ भी मैं रुकी नहीं, चलती गई, खुद को भी संभाला, अपने बच्चों को भी संभाला, पर प्रभु ने संभाला। मतलब प्रभु आगे लेके चलते गए। प्रभु में विश्वास बनाए रखा मैंने कि ऐसा हो नहीं सकता कि जब मैं परमेश्वर के साथ बनी हूँ और परमेश्वर के कलीसिया में आ रही हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत होगा। और सच में ये प्रभु का ही अनुग्रह है और प्रभु का ही धन्यवाद है कि आज मेरा परिवार और मेरे साथ है, और मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। आप बताएं किस तरह से आपके पति ने आपको कांटेक्ट किया? मेरा सब कुछ मैं कैसे बताऊं कि मेरे लाइफ में दूर दूर तक कोई सीन नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था। हम एक दूसरे को देख के कभी अच्छे से सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे। ये मुझे देख के गुस्सा हो जाते थे और मैं इन्हें देख के इतना गुस्सा करती थी कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते थे। हमारे बीच में 10 मिनट की भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इतना ज़्यादा हम एक दूसरे से दूर रहते थे, एक दूसरे के सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे। इतना कलेश कि हम एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करते थे। और क्या हुआ अभी- जब आपके पति ने आपको कांटेक्ट किया? जब मेरे अभी 2 महीने बाद, जब मेरे को जब इतने सालों में जब ये सब चीज़ें हुई और सब कुछ ख़त्म हो चुका था, कुछ भी नहीं था दूर दूर तक, बस मैंने सोच लिया था कि बच्चे हैं मेरे, मुझे ऐसे ही चलना है। बस एक बना लिया था मन कि नहीं, प्रभु के साथ ऐसे ही चलना, और मेरे बच्चे हैं, बस मुझे अभी ऐसे ही चलना है बोल के मैं पूरा, जब मैंने बोला ना अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, सब खत्म हो चुका है। जब अपोस्टल जी हम चर्च में, सुनेंगे उस घोषणा को जो अपोस्टल जी कर रहे थे प्रचार के समय, हम सुनेंगे। टूट, हाँ, जो जड़ समेत भूमि में अभी भी बचा हुआ है, आपकी आशा भी बची रहे। और अगर आपकी आशा बची हुई है, उसी ठूट के अंदर से परमेश्वर एक नया पेड़ आपके लिए निकालेगा, यीशु के सामर्थी नाम से। आपने इस घोषणा को अपने लिए ग्रहण किया जी। और आपके अंदर विश्वास आया कि आज ये मेरे लिए बोला जा रहा है। जब अपोस्टल जी ये वचन को बोल रहे थे, मेरे मन में एक फिर से आशा जगी कि अगर ये टूट में से ये सब चीज़ें हो सकती हैं तो क्या मेरे जीवन में दोबारा से वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती? क्या मेरा टूटा हुआ परिवार फिर से एक नहीं हो सकता? क्या हमारी खुशियाँ फिर से वापस नहीं लौट सकती? अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। मैं वो सारी घोषणाओं को, ऐसा लग रहा था कि आज मेरे लिए ही बोला जा रहा है, और मैं उन सारी घोषणाओं को अपने लिए रिसीव कर रही थी और अपने अंदर सोख कर रही थी कि नहीं, आज प्रभु मेरे लिए बोल रहे हैं अपने दासों के द्वारा। और मैं उन सारे वचनों को अपने अंदर सोख कर रही थी कि आज मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए ही है, ये मेरे लिए ही है। मैं इस घोषणा को अपने लिए रिसीव उसके कर बाद रही थी। क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने अचानक ही, हमने सोचा नहीं था, इन्होंने खुद से हमें ढूंढा, कांटेक्ट करना शुरू किया, बातचीत करना शुरू किया, और खुद आके इन्होंने रिपेंट किया कि सचमुच मुझसे गलती हुई, मैं सच में पछताता हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ और आपके साथ दोबारा फिर से रहना चाहता हूँ। हम भाई से पूछेंगे। जय मसीह की जय सभी मसीह की। को, सिस्टर ब्रदर के लिए और पास्टर जी को भी। तो बात कैसे ऐसे- परमेश्वर ने आपका मन बदला? अचानक से मेरे बच्चों को ऐसे मतलब एकदम से जाग उठा कि मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं यहाँ हूँ। तो मेरे मन में ऐसा आया कि भाई मैं एक बार फ़ोन करता हूँ। तो फ़ोन किया, ये लोग वहाँ थे, मैं आ रहा हूँ मिलने। फिर मिला, फिर उन्होंने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या है कि प्रभु का बात चली।
फिर प्रभु के कृपा से, परमेश्वर की कृपा से बस मन में जगह उठा। उसके बाद फिर मैं परिवार को समेटा। उसके बाद हम इकट्ठे ही हैं, खुश हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, खुश हैं। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। थैंक यू। अब आप अपने परिवार में वापस आ चुके हैं आ चुका हूँ। और आप बहुत आनंदित है प्रभु में भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आनंद हूँ परमेश्वर की कृपा से। धन्यवाद करें सब जन धन्यवाद। इस अद्भुत गवाही के लिए। वो परमेश्वर रिश्तों को जोड़ने वाला और बंधनों को तोड़ने वाला जीवित अद्भुत परमेश्वर है। धन्यवाद करें सब जन इस गवाही के लिए, धन्यवाद करें।